राम राम बेबी, ये आज लास्ट न्यूज़ गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा बोले बेटा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के लाल बार बार वंदना संतों को वंदना भक्तों को वंदना संतों को वंदना भक्तों को वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना गायों की वंदना भूमि की वंदना गायों की वंदना भूमि की वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना तीर्थों की वंदना नदियों की वंदना तीर्थों की वंदना नदियों की वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना अंजलि के लाल तेरी बार बार वंदना लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधे 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 उनके पास भगवान राधा भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के ऊपर छोड़ा था। भगवान कल की कथा के अंतिम क्षणों में भगवान रुक्मिणी का वध किया था, रुक्मिणी को वरण किया था। भगवान ने विवाह किया था। उसके बाद भगवान की 8 रानी ऐसी थी जो आ रही थी। भगवान ने रानी के रूप में स्वीकार किया था। भगवान के 8 कपट रानियां हुई, उसमें मित्रवृंदा, सत्याभामा और लक्ष्मण, कालिंदी और भगवान की जो जामवंती पुत्री थी जामवंती और उसके बाद
एक और भी जो भगवान की मुख्य 8 पटरानियाँ हुई हैं। और भगवान की 8 पटरानियों के बाद श्रीमद् भागवत कथा में राजा नरक का प्रख्यान आता है। राजा नरक के बारे में आता है कि कैसे राजा नरक उस गिरगिट की योनि में गए। राजा नरक की कथा के बाद राजा नरक की कथा भी आपने सुनी होगी, क्योंकि ब्राह्मणों में सबसे बड़े दानी थे राजा नरक। उसमें वो इक्ष्वाकु के पुत्र थे नरक नाम के राजा। वो बहुत सारा दान देते थे, इतना दान देते थे कि वो दान देके गिनती नहीं करते थे। वो गाय दान करते थे, हर रोज गाय दान। भगवान ने कहा तुमने बिना दूध वाली गाय दान नहीं की होगी। महाराज नरक कहने लगे मैंने गायों के श्रवण लगाकर रोज दूध वाली गाय दान में दी थी। प्रभु मेरी गाय नित्य प्रति चरने को जाती थी। राजा नरक का मोटा मोटा उपाख्यान बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि राजा नरक नित्य प्रति ब्राह्मणों को गाय दान करते थे, नित्य प्रति। और वो कैसे उस गिरगिट की योनि में गए थे उसके बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने एक बार गाय दान की एक ब्राह्मण को, और वो गाय उस ब्राह्मण की चोरी हो गई। और वो चोरी हुई गाय वापिस आके राजा के बेड़े में मिल गई थी। तो राजा ने वो गाय जो उस ब्राह्मण की चोरी हुई थी, वो गाय राजा के बेड़े में आके मिलने के बाद राजा ने उस गाय को दोबारा दान दे दिया था दूसरे ब्राह्मण को। जिस ब्राह्मण की गाय चोरी हुई थी वो ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता ढूंढता आ रहा था। तो उसके सामने से दूसरा विप्र आया जो राजा नरक के यहाँ से उस गाय को दान में ले गया था। तो उसने पूछा कि गाय तू कहाँ से ले गया? उसने कहा ये गाय मुझे दान में मिली है। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा तुझे दान में कैसे मिली? क्योंकि ये गाय तो मेरी थी, ये मेरी गाय चोरी हो गई थी, गुम हो गई थी, मैं इसको ढूंढते फिर रहा था। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं ये गाय मेरी, ये गाय मेरी है। तो दोनों ब्राह्मणों के बीच में आपस में इस बात को लेके झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुझे ये कहाँ से मिली? उन्होंने कहा कि मुझे राजा नरक से मिली। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भी राजा नरक से मिली थी, उन्होंने मुझे दान दी। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि नहीं राजा ने मुझे दान दी थी। दोनों ने कहा कि चलो अब राजा को बुलाया जाए। राजा को बुलाया जाए कि उन्होंने किसको ये गाय दान में दी थी। अब राजा आया, राजा नरक आया तो उन्होंने देखा कि दो ब्राह्मण उनके बीच में विवाह हो चुका है। उन्होंने पूछा ब्राह्मण क्या बात है? तो दोनों ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये गाय आपने कुर्सी। दूसरा ब्राह्मण कह रहा नहीं ये गाय हमको तुमने दान में दी। तो राजा नरक के पास कोई विचार नहीं और राजा नरक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि दोनों को दान में दी। अब पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि गाय मेरी चोरी हो गई थी और ये गाय लेके आ रहा, तो तुम बताओ उसको तुमने कैसे ये गाय दान में दी। अब राजा नरक ने कही कि आप दोनों के दोनों ब्राह्मण विपक्ष रहे, अब दोनों के दोनों आपस में वाद संवाद ना करो, मैं आपको और से अलग गाय दे दूंगा, जितनी मांगोगे उतनी गाय दे दूंगा मैं। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। वो बोले तुम राजन सत्य बताओ ये तुमने किसको दान में दी? क्योंकि कभी भी दान में हमने किसी को अगर चीज दे दी और दान की दी हुई चीज को वैसे दे सकते हैं, लेकिन उसको दान के नाम पे दोबारा नहीं दे सकते। अब राजा चुपचाप नीचे गर्दन किए खड़े रहा और दोनों ब्राह्मणों के बीच में हो गया विवाद। उन दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि अब तू ऐसे तू अपनी गर्दन को नहीं हिला रहा, गर्दन को नीचे करके पड़ा है, तो जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम गिरगिट की योनि में जाओ। उसके बाद भगवान ने ब्राह्मणों की वाणी को सत्य करने के लिए ब्राह्मणों की वाणी जो उन्होंने अपने मुख से निकाल दी। एक सबसे पहली बात, ब्राह्मण का श्राप 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है। अगर हम किसी ब्राह्मण को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण के साथ हम ज्यादा अत्याचार, ज्यादा उसके साथ ज्यादा दुराचार कर रहे हैं और ब्राह्मण ने दुखी होकर परेशान होकर के श्राप दे दिए, तो 7 जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। 7 जन्मों तक उस ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती तुमको। इसलिए राजा ब्राह्मणों का श्राप था और भगवान भी ब्राह्मणों की वाणी को नहीं टालती है, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि उनके पास ब्राह्मणों को ही भगवान ने अधिकार दिया है कि वो इस धार धाम के ऊपर वो लोगों को भगवान से जोड़े, वो भगवान से जोड़ने का काम करे।
क्योंकि भगवान जब जब अवतार लेते हैं, जब जब भगवान का प्राकट्य होता है, तो गाय, ब्राह्मण और साधु संतों की और स्त्री की रक्षा के लिए भी प्रकट होते हैं इस संसार में। उनके प्रकट होने का दूसरा कोई कारण नहीं होता। ऐसे राजा नरक ब्राह्मणों के श्राप के कारण गिरगिट की योनि में आए, फिर उसको भगवान ने गिरगिट की योनि से स्वयं भगवान ने उनका उद्धार किया, उनको मुक्ति दिलवाई। राजा नरक के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा का प्रसंग आता है। तो सुदामा के प्रसंग में भगवान सुदामा तो भगवान से मिलने के लिए आज के प्रसंग में करूँगा, क्योंकि मैं आज द्वादश स्कंद द्वादश स्कंद में पिछले हमने क्या क्या सुना है कथा में, उसके कुर्सी कुर्सी उसके बाद सुदामा का प्रसंग चलता है। उसके बाद सुदामा भगवान से मिलने के लिए आते हैं, और सुदामा भगवान से मिलने के लिए आते हैं तो भगवान उनको, जैसे ही भगवान को ये पता लगता है कि उनका मित्र, उनका बचपन का, उनका गुरु भाई, उनके संग में पढ़ने वाला उनका एक मित्र उनसे मिलने के लिए आया है, तो भगवान सुदामा को मिलने के लिए स्वयं दौड़ पड़ते हैं। सुदामा को लाके सुदामा का आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी गया कि पानी पर तो हाथ छुओ नहीं, नयन की जल से पड़ धोए। कि भगवान अपने मित्र की उस दशा को देख के अश्रुपात करने लगे, और ब्राह्मण के चरण कमल भगवान ने अपने आंसुओं से धोए। भगवान देख के बड़े भाव में गंभीर हो गए, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग गया, और उन्होंने सुदामा की जो चरण कमल थे अपने आंखों के आंसुओं के जल से धोए। उसके बाद उन्होंने सुदामा को बैठाया, सुदामा का आदर सत्कार किया। सुदामा के आदर सत्कार करने के बाद भगवान ने सुदामा को वरदान दिया। सुदामा की भगवान ने कृपा की, जैसे ही भगवान की कृपा हुई सुदामा की दशा बदल गई। अब भगवान ने सुदामा को जब तक महल में रखा, जब तक उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, और जब तक द्वारका में रहे सुदामा को भगवान ने खूब नाना अलंकारों से, उनको आभूषणों से उनको सजा धजा के रखा। लेकिन जब सुदामा चलने लगे, वापस अपने घर की तरफ जाने लगे, तो भगवान ने उनको वापस उसी धोती कुर्ते में भेजा था जिस धोती कुर्ते में वो आए, क्योंकि भगवान ने उनको इस धोती कुर्ते में इसलिए भेजा था। जब सुदामा वापस जाने लगे तो सब रानियों ने पूछा कि प्रभु आप ये जब तक यहाँ द्वारका में थे तब तक तो आपने इनको अनेक प्रकार के वस्त्रों से, आभूषणों से खूब सजा धजा के रखा, अब ये वापस जा रहे हैं तो तुम फिर से इसी वेश में भेज रहे हो तुम इनको। तो जो मित्र होता है, जो सच्चा मित्र होता है, वो अपने मित्र के हित की बात करता है, वो अपने मित्र के हित के लिए ही जो करता है वो करता है। तो भगवान ने सभी पटरानियों से कहा कि देखो, मैंने सुदामा को पहली बात तो इसलिए ये वापस से मलिन वस्त्र पहना के भेजा, क्योंकि इससे ये अगर सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जाएगा तो ये लोग इसको सोचेंगे कि अपने मित्र का शोषण करके आया, या अपने मित्र से मांग के आया कुछ चीज, और मेरे मित्र ने आके यहाँ पे कुछ मांगा नहीं था, मैंने उसको अपनी इच्छा से दिया था, इसलिए कोई मेरे मित्र के बारे में कुछ बोले वो मुझसे सहन नहीं हो, क्योंकि मैं अपने परम प्रिय मित्र के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। और दूसरा, अगर मैंने इसको सुंदर सुंदर वस्त्रों से पहना के भेजा तो रास्ते में जाते जाते सुदामा के मन में भी हीनता का भाव आएगा। सुदामा के हृदय में बार बार ये आएगा कि मेरे मित्र ने मुझे आभूषण दिए, उसके हृदय में मेरे प्रति जो एक मित्रता का भाव, वो मित्रता का भाव न रह के उसके मेरे प्रति उसका भाव बदल जाएगा। वो मुझे द्वारकाधीश समझने लगेगा, एक बहुत बड़ा सम्राट समझने लगेगा, और वो मेरा बचपन का परम प्रिय मित्र है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। इसलिए मैंने सुदामा को उन्हीं वस्त्रों में, उन्हीं मलिन कपड़ों में वापस भेजा। इसलिए मेरे सर्वेश्वर भगवान जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, बड़ा सोच समझ के करते हैं। उनकी एक एक लीला में अनेक गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। जब सुदामा ने आके अपने घर में देखा तो वहाँ पे
क्या सुंदर गजब का महल बना था, क्योंकि भगवान ने पहले ही योग माया को आदेश दे दिया था कि जाओ तुम सुदामा के वहाँ सुंदर घर का निर्माण करो, सुंदर महल का निर्माण करो। और सुदामा उस घर को, उस जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला सुदामा, जब वापस आया तो वहाँ पे महल देख के सुदामा चकित हो गया। सुदामा उस महल को देख के जब चकित हो गया, वही महल के बाहर अंदर नहीं घुसा, महल के बाहर बैठ के रोने लग गया, क्योंकि उसके आंखों से आंसू आ गए। हाँ, कि मेरी जो झोपड़ी थी यहाँ, मेरी झोपड़ी को कौन ले गया। जब उसकी पत्नी सुशीला बाहर निकल के आई, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपना ये घर है, आप इसमें प्रवेश कीजिएगा। तो सुदामा ने प्रवेश करने से मना कर दी। सुदामा बोले कि मेरा इन महलों में क्या काम, अगर मैं इन महलों में रहूंगा तो मेरे अंदर आसक्ति हो जाएगी, आलस्य हो जाएगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरी कुटिया में पसंद था। ये क्या कर दिया सुदामा उल्टे सुशीला को ही डांटने लगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम भगवान के पास जो भाव लेके जाएंगे ना, हमारे मन में जो मूल भाव छुपा होगा, जो गूढ़ रूप से जो अंश मात्र भी अगर मन में कोई भाव छुपा होगा ना, भगवान उस भाव को अवश्य पूरा करते हैं, उस भाव को जरूर से जरूर पूरा करते हैं। क्योंकि सुदामा को जब सुशीला ने भेजा भगवान से मिलने के लिए, तो सुशीला ने उनको, जो सुदामा की धर्मपत्नी थी, उनको इसीलिए भेजा था कि प्रभु हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे जाओ। उनके मूल में छोटी सी इच्छा यही थी। तो भगवान सुदामा ने जाके नहीं कहा भगवान मुझे मेरे घर में तंगी चल रही, मेरे घर में आर्थिक तंगी है, वो बस अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे। लेकिन भगवान हृदय के भाव को पढ़ते हैं, मूल में क्या छिपा है उसको देखते हैं, क्योंकि वो जो मूल में छिपा होता है उसको करते हैं। इसलिए भगवान ने सुदामा के लिए महल खड़ा करवाया योग माया से। लेकिन जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है वो इन सब चीजों से बचता है, वो इन सब चीजों से दूर भागता है, क्योंकि उसको संसार में प्रसन्नता नहीं मिलती। संसार के विषय वासनाओं से उसको कोई मतलब नहीं होता, संसार की चीजों में वो लिप्त नहीं होना चाहता, क्योंकि जो संसार के विषय वासना में, संसार के विकारों में, संसार के भोग में जो खो गया, उसका समझो उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हम चारपाई में बैठ के समय को व्यतीत कर रहे हैं, निकाल रहे हैं खाली पड़े पड़े, तो ये समय का भोग हो गया, हम समय का भोग भोग रहे हैं। और जो साधक होता है वो भोग विलास से दूर होता है, उसको भोग में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपना एक एक क्षण, अपने जीवन का एक एक श्वास भगवान के लिए चलाता है। कबीरदास जी महाराज तो अपने पदों के माध्यम से कहते हैं कि क्या पता है, सांस अंदर जा रही है, बाहर ना आए, सांस हमने अंदर को ले ली लेकिन बाहर की तरफ सांस आए ही नहीं, उससे पहले ही प्राण छूट जाए, जीवन का क्या पता है। तो इसलिए हरि का नाम करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। हाँ, हर क्षण के लिए भगवान के नाम की हमने ध्वनि का उच्चारण करते रहना चाहिए, लगातार सतत भगवान का भजन करते रहना चाहिए। और सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं कि हे केशव, हे द्वारकाधीश, तुम कितने दीन बंधु हो, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल प्रभु, तुमने हमें पता भी नहीं लगने दिया और तुमने सब कुछ क्या से क्या कर दिया। क्योंकि मित्रता का यही धर्म होता है। भगवान, अगर हमने मित्रता करने सीखनी हो तो भगवान से करने सीखनी चाहिए। भगवान ने मित्रता का धर्म कैसे निभाया, वरना आज के दिन की जो मित्रता, उस मित्रता में भी मिलावट है, क्योंकि कलयुग में हर चीज में मिलावट है। कलयुग की कोई भी चीज शुद्ध नहीं है पूर्ण रूप। कलयुग काल में जो कहते हैं ना, मित्रता किसी चीज को देख के नहीं होती। हमारे गुरुजी के पास हम बैठे थे, आध्यात्मिक गुरु के पास, तो उन्होंने कहा था कि मित्रता भी आज के दिन सच्ची नहीं है। शुरुआत में मित्रता होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मित्रता स्वार्थ के ऊपर टिका आके टिक जाती है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लेना, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मित्रता कली काल में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगी।
हम अगर किसी के मित्र बने हैं तो वो मित्रता धीरे 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 समय व्यतीत होने के साथ अपने अपने निजी हितों के लिए आनी शुरू हो जाएगी। वरना मित्रता ये है कि सामने वाला मित्र कुछ बोले नहीं और दूसरे मित्र को उसकी व्यथा सब पता लग जाए। मित्रता से श्रेष्ठ संसार में कोई और दूसरा धर्म नहीं है अगर मित्रता को निभाया जाए तो। क्योंकि भगवान ने जब सुग्रीव के साथ मित्रता की ना तो सुग्रीव को वापस से किष्किंधा का राज दिलवाया भी था। मित्रता ये होती है। भगवान ने निषाद राज से जो वर दिया था कि मैं आते समय तुमसे मिल के जाऊंगा, क्योंकि निषाद राज ने कहा था कि स्वामी जब आप 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ जाओ तो हमसे आके मिल लेना। मित्र ने उनको कहा था कि प्रभु आप हमसे मिल के जाना। केवट ने उनसे कहा था कि स्वामी आप जा रहे हो, आपको गंगा पार तो हमने लगा दिया, लेकिन 14 वर्ष बाद हम तुमको गंगा के इसी किनारे पर बैठे मिलेंगे, क्योंकि अपनी नाव से ही तुम्हें पार लगाएंगे गंगा के इस पार। 14 वर्ष बाद जब तुम आओ तो हमसे मिल के जाना अवश्य। तुम 14 वर्ष को छोड़ो, हमने आज जो किसी को वचन दिया उसको 1 साल बाद याद नहीं रखेंगे। और भगवान ने हर जगह हर कदम कदम पे जीव के लिए एक हर संसारी व्यक्ति के लिए जैसे कलियुगी व्यक्ति के लिए हर कदम कदम पे एक ऐसी लीला की जिससे कि ये जीव उसको समझ सके। और भगवान की कथाओं को जीवन में धारण करेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में एक नया बदलाव आएगा। अवश्य ही हमारे अंदर इतना बदलाव आएगा जिसकी हमें पता भी नहीं लगेगी। क्योंकि भगवान की कथा मन के संताप को हर लेती है। भगवान की कथा मन के कलेश को हर लेती है। इसलिए मैं तो सबसे विनम्र निवेदन यही करूंगा सप्तम दिवस की कथा में कि जहां जहां भी भगवान की कथा चले ना वहां कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। जब भगवान राजा रामचंद्र जी साकेत धाम को जा रहे थे ना तब वो हनुमान जी को यहीं पे छोड़ के गए कि तुम यहीं रुको, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने भगवान राम जी से कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था कि प्रभु आप मुझे बस इतना ही आशीर्वाद देना कि आपकी कथा जहां जहां चले मैं वहीं वहीं आपकी कथा सुनने के लिए मुझे इतने रूप दे देना। तो जहां जहां भी भगवान की कथा चलती है ना वहां स्वतः श्री हनुमान जी महाराज अपने आप पहुंच जाते हैं। अब तुम सोचोगे कि हनुमान जी महाराज कैसे आते हैं, तो भगवान की कथा में हमें तो दिखे नहीं, आते हैं हनुमान जी महाराज वास्तव में आते हैं। वो आप किसी न किसी एक के हृदय में बैठ के कथा का रसपान करते हैं। और दूसरी हनुमान जी महाराज के नाम से हमको घटना याद आ रही है। हमारी एक व्यास जी ऐसे ही कथा करने के लिए गए थे तो उनसे किसी ने पूछा, थोड़ा था मैं तो यही कहूँगा कि था भगवान का जीव लेकिन भगवान से विमुख था। क्योंकि जो भगवान से विमुख होता है वही ऐसी ऐसी बातें करता है जिन बातों का कोई वजूद नहीं होता, जिन बातों का कोई ठोस मकसद भी नहीं होता। उसने कहा महाराज जी जो तुमने ये जो हनुमान जी के लिए अलग से गद्दी छोड़ रखी है, अलग से सिंहासन छोड़ रखा है, क्या वास्तव में इसमें हनुमान जी आके बैठते ही हैं कि तुम ये केवल कोरा ढोंग पाखंड कर रहे हो। उन्होंने कहा वैसा हनुमान जी महाराज आके बैठते हैं, वो कथा सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था। भगवान ने उनको स्वयं वर दिया था कि तुम जहाँ जहाँ मेरी कथा चलेगी वहाँ जाके तुम कथा सुनोगे। हनुमान जी को ये वरदान है तो वो कथा सुनने के लिए आते हैं। ये हमारा परम विश्वास है, इस बात के ऊपर हम बिल्कुल अड़िग हैं, क्योंकि जो संतों ने बात कह दी ना वो बात सत्य होगी, और जो हम बात कहेंगे ना वो बात इतनी सत्य नहीं साबित होगी। जब तुम कहोगे हम तो सत्य बोलते हैं, वो सत्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो बात बोलते हैं वो रूह से नहीं निकलती, वो आत्मा को स्पर्श करके नहीं निकलती। वो शब्द केवल और केवल मन से निकलते हैं, ऊपरी सतह से निकलते हैं, एक दूसरे की प्रसन्नता देखने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए। और जो संत बोलता है वो उसके आत्मा से निकले शब्द होते हैं। और जो परम सत्य होता है, जो एकदम सत्य होता है,
वही बात दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आती है, क्योंकि जो बात हृदय से निकलेगी, जो बात आत्मा का स्पर्श करके निकलेगी, वो ही बात दूसरे व्यक्ति को अच्छी भी लगेगी। क्योंकि जो बात ऊपरी सतह से निकलेगी, ऊपरी सतह से निकलेगी बात हमें कुछ क्षण के लिए तो अच्छा महसूस करवाएगी, लेकिन कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद वो बात उतनी हमको ठीक नहीं लगेगी। लेकिन रोज से निकली हुई बात, संतों की बात हमको शुरुआत में अच्छी नहीं लगेगी, शुरुआत में हम उस बातों से थोड़ा संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अंतिम समय में कुछ समय व्यतीत होने के बाद वो बात वास्तव में हमको सच में अच्छी लगेंगी। हम सोचेंगे कि ये बात संत महाराज जी ने, उन संत ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, कबीरदास ने, रैदास ने, मीराबाई ने, सखूबाई ने वास्तव में सही कही है। जनाबाई ने, नामदेव जी महाराज ने, श्री हरिवंश महाप्रभु ने, श्री हरदास जी महाराज ने, रूप गोस्वामी ने, शील गोस्वामी ने, सेवक दुज्जू महाराज ने, ध्रुवदास जी महाराज ने, ये जितने बड़े बड़े संत हुए वास्तव में, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जिनको हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, उनके एक एक शब्द मर्म भेदी है, आत्मा को स्पर्श करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, यहाँ भगवान हनुमान जी महाराज आके स्थान ग्रहण लेते हैं, अपने आसन पे आके विराजते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आज की कथा तो पूरी हो गई, अब हम कल की कथा शुरू करोगे ना तब, और जब तुम कहते हो कि हनुमान जी महाराज आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा, तो कल देखेंगे इस सिंहासन पे हनुमान जी आके बैठे हैं, देखेंगे तुम्हारा ये बात, ठीक है ना। क्योंकि पता है ये इस तरह था। मैं इस कली काल के लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि हमको जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं, कुछ मूढ़मती तो ऐसे भी होते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी भगवान का नाम नहीं जपते हैं। तो भगवान का नाम जपने की बजाय, भगवान की शरण लेने की बजाय, भगवान की शरणागति ग्रहण करने की बजाय कायरों वाला काम करते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। और जो आत्महत्या करता है उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, क्योंकि इससे बड़ा कायर कोई काम नहीं है जो स्वयं की आत्महत्या करे। वैसे तो जियो हर रोज अपने आपके खुद के समय को व्यतीत करके खुद की हत्या कर रहा, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं जप रहा, वो भगवान का भजन नहीं कर रहा, वो अपने समय को व्यर्थ में गवा रहा, क्योंकि एक एक क्षण उसको पता नहीं कि कितना कीमती है। चाहे कोई लखपति हो, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे पूरे संसार का वो राजा बना बैठा हो, अंतिम समय में एक श्वास नहीं खरीद सकता वो भगवान से। जितने भगवान ने श्वास दिए उतने श्वास ही हैं। वो उसका बल, जिस अहंकार में वो चूर होके चल रहा है, वो अहंकार उसका कहाँ हो जाता है, क्योंकि भगवान से मांगी एक श्वास भी नहीं मिलती है उधारी। फिर उसका वो स्वयं को, अपने आप को जो मान के चल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, फिर उसका वो मैं कहाँ चला जाता है। अंतिम समय में हर जीव की स्थिति होती है, हर व्यक्ति की यही स्थिति होती है कि वो गिड़गिड़ाता भगवान के सामने, वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपके श्री चरणों में हूँ, क्योंकि भगवान के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है इस संसार में। और तो और यहाँ तक भी बताया गया है कि आत्महत्या करने वाला इतना कायर होता है क्योंकि भगवान की आत्मा, भगवान का जीव है, तो किसी को नहीं है उस अंतरात्मा, उस आत्मा को, कोई किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस आत्मा को वो खत्म कर दे, उस आत्मा को नष्ट कर दे। वो हत्या वो शरीर की करता है स्वयं। वो उस पंच तत्व शरीर को ही वो खत्म कर सकता है। जो भगवान की आत्मा है उसका पतन नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि आत्मा का किसी ने देखी है, क्योंकि मुझे पता है अनेकों लोगों के हृदय में ये सवाल चल रहा होगा, अनेकों लोगों के हृदय में ये बातें चल रही होंगी। श्रोता और भी बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो लोग अब फिलहाल में और बाहर भी बैठे हैं, जहाँ तक इस माइक की आवाज जा रही है वहां तक के लोग सोच रहे होंगे कि आत्मा तो मैंने देखी है। इस तरह के उनके मन में विचार भी आते होंगे।
आत्मा देखी नहीं है ना, तो आत्मा के बगैर ये शरीर चल भी नहीं सकता है। ये जो शरीर हाथ पैर जो चल रहे हैं, ये एक काम करना भी छोड़ देंगे जब वो जो भगवान का वो आत्मा उसकी ज्योति शरीर से निकल के जाती है। यही सबसे बड़ा मूल प्रमाण है कि जो इंसान इधर उधर घूम रहा है, जब उसमें से भगवान के वो एक अंश मात्र वो आत्मा ही निकलती है कि वो धड़ाम से गिरता है, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे चारपाई में पड़ा हो, कि उसका हाथ स्वयं नहीं उठा सकता। वो सिर्फ उस परमात्मा का अंश है। वो आत्मा ही तो है जो हमारे शरीर को चला रही है। उसी ने तो ये शरीर धारण किया था, उसी ने तो ये कपड़ा पहना था, उसी ने तो ये चोला ग्रहण किया था। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। जो भगवान के वास्तव में भक्त होते हैं ना, वो योद्धा होते हैं, वो वीर होते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति कोई छोटे दिल वालों की बस की बात नहीं है। भगवान की भक्ति करना शूरवीरों का काम है। भगवान की भक्ति वही शूरवीर कर सकता है जिसके अंदर चीजों को सहन करने की क्षमता हो। जो बुरी से बुरी परिस्थिति में, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, उन बुरी से बुरे परिस्थितियों में भी जो भगवान का आश्रय न छोड़े, वही तो भक्त होता है। आज का संसार तो इतना, आज का जीव तो ऐसा होता जा रहा है कि उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता नहीं है उसके अंदर। उसका अगर कोई एक भी वचन उसके ऊपर कटु वचन बोल दे या उसके कुछ विरुद्ध बोल दे, तो उससे वो सहन नहीं होते हैं। उससे केवल कुछ शब्द सहन नहीं होते हैं, और फिर ऊपर से शब्द कोई बात नहीं है, तो जब परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाए, परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो जाए, तो वो जीव छटपटाता, भागता, इधर उधर आश्रय लेता, उसके मन को कहीं छोड़ नहीं मिलती है। और दूसरा जीव सबसे बड़ी भूल ये करता है कि जैसे उसमें मैंने पहले भी कहा था, दूसरे में वही कमियां दिखेंगी जो कमियां हमारे अंदर स्वयं होंगी। क्योंकि जैसा चश्मा लगाएंगे हमको वैसा ही संसार दिखेगा। अगर हमने लाल रंग का चश्मा पहना तो लाल ही लाल दिखेगा सब जगह। तो जो हमारे अंदर कमियां होंगी, जो हमारे अंदर दुर्गुण होंगे, जो हमारे अंदर अवगुण होंगे ना, वही अवगुण हम दूसरों के अंदर भी खोजेंगे। हम सोचेंगे कि अगर हम उल्टा काम करते हैं तो पक्का ये भी करेगा। हम अपनी खुद की सोच से, खुद के विचारों से उसके बारे में कल्पना करते हैं, जिसके हृदय की हमें बात पता ही नहीं है, जिसके मन की हम जानते नहीं है, उसके मन की भी हम अपने स्वयं की कल्पना के अनुसार ही पता लगाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे मन में इतने बुरे विचार हैं, इतने दुर्गुण छुपे हैं कि उन दुर्गुणों से ही दूसरों की हम तुलना करते हैं। क्योंकि देखो, अगर जीव हमेशा सत्य सत्य बोलता रहेगा, हमेशा सत्य बोलता रहेगा, तो दूसरा जीव उसके सामने आएगा, वो सोचेगा कि हाँ ये भी सच बोल रहा है, ये भी सच्ची बोल रहा है, क्योंकि जो सत्य बोलता है उसको दूसरे की बात भी सत्य दिखेगी। लेकिन जो झूठ बोलता होगा, जो धोखा करता होगा, जो छल कपट करता होगा, वो जब दूसरा उसके आगे आके बोलेगा तो यूं ही सोचेगा कि ये मुझे झूठ बोल तो नहीं रहा, ये मुझे ठग तो नहीं रहा, छल कपट बोल, क्योंकि ये दुर्गुण हमारे अंदर छुपे हुए हैं, ये कमियां हमारे अंदर छिपी हुई हैं, तभी हमको दूसरों में दिखती हैं। कमियों से हम इतने, हमारे अंदर विकार, इतने विषय है, इतने वासनाओं से भरपूर पड़े हैं कि बस पूछो मत। तो हमें भगवान की कथा, भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, हमें भगवान की कथाओं का रसपान करते रहना चाहिए, जिससे हमें जीवन जीने की कला आएगी। तुमको दुनिया में लोग कहते मिलेंगे, आओ तुमको ऐशो आराम का जीवन जीना, ऐशो आराम की जिंदगी देंगे, लेकिन जब तुम भगवान की कथा में बैठोगे, संतों का संग करोगे, तो वहां पे तुमको वो यूं नहीं कहेंगे कि हम तुमको ऐशो आराम का जीवन देंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे, ऐसा तुमको मंत्र बताएंगे। नहीं, तो तुमको ऐसा मंत्र देंगे, हरि की कथा में केवल और केवल संत, साधु, विप्र एक ही बात कहते हैं कि आओ भगवान की कथा में, आओ भगवान की कथा में बैठो, तुमको जीवन कैसे जीना चाहिए ये पता लग जाएगा। तो वो जीवन को कैसे बिताया जाए, जीवन का कैसे सदुपयोग हो, इस तरह की शिक्षा देते हैं।
तो इसलिए भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की कथा करनी चाहिए। सुदामा ने जब देखा तो सुदामा देख के चकित हो गया। सुदामा वाले प्रसंग पे चल रहा था। सुदामा ने जब देखा मेरी झोपड़ी की जगह यहाँ पे बैल खड़ा होगा, तो वो देख के ये चकित हो गया और भगवान को मन ही मन कहने लगा कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे भक्त वत्सल भगवान, आपकी क्या महिमा, अब क्या से क्या कर देते, राजा को रंक बना देते हो मिनट और रंक को राजा बना देते। आपका तो पता ही नहीं है कि आपकी महिमा इतनी, आपकी कृपा इतनी है कि यहाँ पे धूप है तो आगे चल के छाव आ जाती है, तो आपकी महिमा अपरंपार है। के बाद श्रीमद् भागवत कथा में आगे का प्रसंग भी आता है कि भगवान ब्रह्म सरोवर पे कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए। भगवान ने पत्थर भेजा, वहाँ पे सब ब्रजवासी भी ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आए थे। यहाँ से रुक्मणी और अन्य पटरानियां भी गई थी। उसके बाद भगवान स्नान करके आए ब्रह्म सरोवर पे, क्योंकि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पे स्नान करना बहुत उत्तम माना गया है। वहां से स्नान करने के बाद आए भगवान। उसके बाद ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। फिर वो समय नजदीक आया जब मेरे प्रभु अपने लीला का समापन करके अपनी लीला को विश्राम की तरफ ले जाते हुए इस भूलोक से अपने उस गोलोक गमन का वो समय नजदीक आया। फिर मेरे सर्वेश्वर भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहां पे एक भील ने उनके पैर में, उनके चरण कमल में एक तिल को हिरण की आंख समझ के उनके चरण कमल में तीर मारा। और उसके बाद मेरे ठाकुर जी का गोलोक गमन हुआ। गोलोक गमन से पहले भगवान ने अर्जुन को अपने पास बुलाया था और अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम इन सब पटरानियों को यहाँ से निकाल ले जाओ, क्योंकि मेरे इस धराधाम को छोड़ के जाने के बाद ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, यहाँ पे प्रलय आ जाएगी। उसके बाद भगवान अर्जुन की आज्ञा मान के भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मानी और अर्जुन उन सब पटरानियों को लेके वहां से निकल गया और भगवान गोलोक में गमन कर गए। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा के अब 12 स्कंद में हम, लेकिन 12 स्कंद में आने से पहले एक परम पूज्य भगवान के वैष्णव ने हमसे प्रसन्न किया कि राधा रानी के बारे में बताना कि राधा कौन है। मैंने किशोरी जी के बारे में पहले भी बताया था कि मेरे भगवान की अलादनीय शक्ति श्री राधा है। कोई तुमसे कहे कि प्रेम की क्या परिभाषा है, तो तुम केवल और केवल मात्र उसको इतना ही कहना कि राधा, श्री राधा ही प्रेम का स्वरूप है, श्री राधा रानी प्रेम की परिभाषा है। इस संसार में अगर प्रेम किया है तो वो किशोरी जी ने किया है। और प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि प्रेम की साक्षात मूर्ति है। और ब्रज में ये भजन भी आता है कि तत्व को तत्व श्री कृष्ण तत्व, और श्री कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। स्वयं श्री कृष्ण का तत्व अभी मेरी श्री राधा रानी है, मेरी स्वामी जी है। ये प्रसंग ऐसे भी हमने सुना था कि एक बार भगवान श्याम सुंदर स्वयं चिंतन कर रहे थे बैठे बैठे, तो उन्होंने सोचा कि जो ये प्रेम है, जो सबके प्रति जो विनम्रता है, जो सबके प्रति जो एक प्रेम का भाव रहता है, वो प्रेम का भाव वो कहाँ से बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, वो प्रेम कैसा होता है। वो प्रेम भगवान ने इतना मात्र ही सोचा था कि उनके सामने श्री जी प्रकट हो गई, तो उनके सामने श्री जी का स्वरूप आ गया था, उनके सामने लाडली जू आ गई। इसलिए लाडली जू को भगवान की प्रेम स्वरूप कहते हैं, भगवान की अलादनीय शक्ति। अलादनीय शक्ति क्या है? जो जिसके वशीभूत होके, जिसके अनुसार जीव काम करता है। क्योंकि अगर इस संसार में प्रेम ना हो तो ये रिश्ते नहीं है। प्रेम के वशीभूत ये सारा संसार की का है। प्रेम का भाव ही ऐसा भाव होता है जिसके दम पे ये सृष्टि चल रही है। अब पूछा कि राधा और मेरे गोविंद का विवाह हुआ था, तो हुआ था, मेरे गोविंद का और राधा रानी का हुआ था और भांडीर वन में हुआ था और भक्तमाल में साफ साफ लिखा भी है।
ब्रज में भांडेर वन भी है, वहाँ पे ब्रह्मा जी राधा रानी की और गोविंद की शादी करवा रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान की शादी पढ़ी थी। और आज भी भांडेर वन में वो मंदिर है। श्री भक्तमाल कथा में ये प्रसंग भी आता है कि जब नंद बाबा कन्हैया को लेके गाय चराने के लिए गए थे, तो उस समय मानसून का सफर था, चातुर्मास चल रहा था, बारिश पड़ने लगी। तो लाडली जू के हाथों उन्होंने कहा कि तुम है ना किशोरी, इसको यशोदा मैया के यहाँ दे देना। जब लाडली जू आ रही थी उनको लेके, भांडेर वन के यहाँ से निकल रही थी, तो भांडेर वन में श्री जी और मेरे गोविंद ने लीला की, क्योंकि वो दोनों एक ही स्वरूप है। जो राधा और कृष्ण में भेद करता है, फिर उसको भगवान की भक्ति का असली मर्म पता नहीं लगा। तो फिर स्वामी जो जब कन्हैया को लेके आ रही थी, जब भगवान बहुत छोटे थे, तो उन्होंने उस भांडेर वन से गुजर रही थी, तो वहाँ पे भगवान ने लीला की थी। और उस लीला में ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मलोक से आके भगवान की शादी पढ़ी थी। और मेरे लाडली जू का जो कैसे उन्होंने अपना ये जो लीला का प्रतापन किया था, कैसे वो इस लीला को संपूर्ण करके गई थी। तो जब ब्रह्म सरोवर में ऐसा राधा चरित्र अमृत है जो उसमें आता है, लाडली जू का चरित्र आता है। तुम कहीं भी घूम लेना, राधा रानी का चरित्र तुमको मिलेगा नहीं। वो ब्रज के रसिकों के पास ही है। वो जानकी जी का चरित्र तुम कहीं भी घूम लेना, किसी भी किताब वालों के पास। जो हनुमान पूजा भाई जी महाराज जी जो गीता प्रेस की शुरुआत की थी, जिन्होंने हनुमान प्रसाद पोदार ने, जय दयाल गोयक्का ने, राम सुखदास जी ने, इन मिल के जो गीता प्रेस गोरखपुर की रचना की थी, वहां पे भी राधा चरित्र की किताब नहीं मिलती थी। वहां पे भी राधा चरित्र अमृत की किताब नहीं मिलती है। तो राधा चरित्र में तो यहाँ में करोत्वन्नं पयोरेको अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जय जय मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये संत गीत पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सन पंच बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन बोल सन मंगल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हरि श्याम यही, श्री राम यही हरि श्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत से है तारती। श्री भागवत भगवान को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारं सदा वसंतं प्रियानविन्दं भवानि सदं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम